जो हर साल क्रिसमस के दिन रोशन हो जाता था। गांव में एक पुराना चर्च था जिसके घंटों की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। लेकिन एक क्रिसमस की रात वह घंटी कभी नहीं बजी, और इसके बाद जो हुआ वह गांव वाले आज तक भूल नहीं पाए। वह रात एक भयंकर बर्फबारी से शुरू हुई थी। सभी लोग अपने घरों में सर्दी से बचने के लिए दुबक बैठे थे और गांव का चर्च शांत था। उस रात गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय था और उसने पुराने चर्च में रात बिताने की इजाजत मांगी। वह आदमी मृगनैनी की तरह देखता था, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी असहज कर देता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह आदमी क्रिसमस के दिन एक डरावनी हत्यारी योजना लेकर आया था। जब चर्च में सब लोग सो रहे थे, उसने एक एक करके गांव वालों को चुपके से मार डाला। किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा था। सबकी लाशें चर्च के तहखाने में पाई गई और उनमें से एक भी इंसान जीवित नहीं बचा। आखिरकार सुबह हुई और जब लोगों ने चर्च का दरवाजा खोला तो खून से सना हुआ दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अपराधी का कोई पता नहीं चला। बस चर्च के बाहर एक बर्फ की सफेद चादर पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जो कहीं दूर तक जा रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए थे। यह हादसा अब भी उस गांव के लिए एक रहस्य बना हुआ है, और हर साल क्रिसमस की रात उस चर्च के पास कोई न कोई अजनबी दिखाई देता है, जैसे वह आदमी फिर से लौट आया हो। और यह कहानी आज भी गांव वालों के बीच डर और अजीब सी सिहरन छोड़ जाती है। क्रिसमस के बाद से उस गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर साल क्रिसमस के दिन उस चर्च के आसपास अजनबियों का आना और खौफनाक आवाजों का सुनाई देना आम बात हो गई। लोग डर से चर्च के पास जाने से कतराने लगे थे। कुछ ने तो यह भी कहा कि चर्च का पुराना घंटा अब भी रात में बजाता था, मगर यह किसी इंसान के द्वारा नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा होता था। वर्षों बाद एक युवा पत्रकार समीर ने इस रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट लिखने के लिए गांव का दौरा करने का निर्णय लिया। वह चर्च के बारे में सुन चुका था और यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि सच क्या था। समीर ने पुरानी कहानियों और गांव वालों के बारे में सुना, जिनमें से कुछ ने दावा किया कि क्रिसमस की रात वह अजनबी आदमी वास्तव में कोई भूत प्रेत था। समीर ने एक रात बिना किसी को बताए चर्च जाने का फैसला किया। जैसे ही वह चर्च के पास पहुंचा, उसने देखा कि अंदर अंधेरा था और दरवाजे पर एक रहस्यमयी सी चुप थी। समीर ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। वहां कुछ विचित्र सी गंध थी, जैसे पुरानी लकड़ी और खून के मिश्रण की। अचानक समीर ने देखा कि चर्च के भीतर खून से सने जूते पड़े थे और कुछ धुंधले निशान जहां खून गिरा था दिखाई दे रहे थे। समीर ने डरते हुए तहखाने की ओर बढ़ना शुरू किया। तहखाने में उतरते ही उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला, जो संदिग्ध रूप से नया लग रहा था। बक्से को खोलते ही समीर के होश उड़ गए। उसमें वही खून सना हुआ सफेद चादर था जो उस अजनबी आदमी के बारे में कहा जाता था, और साथ ही कुछ पुरानी तस्वीर भी थी जिनमें उस आदमी का चेहरा स्पष्ट था। लेकिन यह कोई और नहीं बल्कि चर्च का पुराना पादरी था। समीर की आंखों में घबराहट थी। क्या वह पादरी जीवित था या फिर उसकी आत्मा कुछ और कर रही थी? इसी सोच में डूबा हुआ वह बक्से को फिर से बंद कर रहा था, तभी अचानक चर्च की घंटी बजने लगी। लेकिन इस बार घंटी का स्वर सामान्य नहीं था। यह एक डरावनी गूंजती हुई आवाज थी जो समीर के कानों में सीधी जैसे गूंज रही हो। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। समीर ने तेजी से चर्च से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह समझ चुका था कि इस जगह में कुछ तो रहस्यमय है और वह इसके रहस्य को सुलझाए बिना कभी नहीं निकल सकता। यह कहानी अब अधूरी है। समीर का क्या हुआ? क्या वह बच पाया या वह भी उस अजनबी की तरह कभी नजर नहीं आया? गांव वाले कहते हैं कि इस क्रिसमस के बाद कोई भी पत्रकार या अजनबी उस चर्च में कदम नहीं रखता, क्योंकि जो भी वहां जाता है वह कुछ कुछ खोकर लौटता है या कभी नहीं लौटता। चर्च के भीतर बंद समीर ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। वह समझ चुका था कि जो भी हो रहा है वह इंसानी समझ से परे है। चारों ओर घुप अंधेरा था और सन्नाटे को सिर्फ चर्च की घंटी की गूंज तोड़ रही थी। समीर ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और तहखाने की ओर वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि वही रहस्य की कुंजी है। तहखाने में पहुंचते ही उसने देखा कि दीवारों पर कुछ पुराने चित्र और प्रतीक बने हुए थे। उन प्रतीकों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा हो सकता है। उसने पास पड़ी एक पुरानी किताब उठाई
किताब पर धूल और खून के धब्बे थे। उसमें लिखी भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन पन्नों के बीच एक चित्र था जिसमें चर्च का पादरी एक अजीब अनुष्ठान कर रहा था। अचानक तहखाने की बत्तियां टिमटिमाने लगीं। समीर ने महसूस किया कि वहां उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वहां वही रहस्यमयी अजनबी खड़ा था जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अजनबी ने समीर की ओर इशारा किया और कड़कती आवाज में कहा, तुमने यहां कदम रखकर गलती की है। यह जगह केवल मृतकों की है, जिंदा इंसानों के लिए नहीं। समीर ने डर के मारे पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उस अजनबी ने हवा में हाथ लहराया और चर्च की दीवारों से खून बहने लगा। समीर को लगा जैसे पूरी जगह जीवित हो गई है। उसने तेजी से किताब अपने बैग में रखी और भागने की कोशिश की। जब वह तहखाने से बाहर आया तो उसने देखा कि चर्च का मुख्य दरवाजा अब खुल चुका था। वह भागकर बाहर निकला और सीधे गांव पहुंचा। लेकिन गांव में पहुंचने के बाद उसने देखा कि हर जगह सन्नाटा था। न लोग थे, न रोशनी और न ही कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव अचानक गायब हो गया हो। समीर ने जब अपनी घड़ी देखी तो उसमें सुबह के 4 बजे थे, लेकिन आसमान अब भी काला था, जैसे रात कभी खत्म नहीं हुई। उसने अपना फोन निकाला और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर खुद ब खुद एक मैसेज उभरा, तुमने चर्च का राज जान लिया है, अब तुम इसका हिस्सा हो, क्रिसमस का इंतजार करो। समीर को अब समझ आ गया था कि वह इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है। वह जितना भी भागने की कोशिश करेगा, वह जगह उसे अपनी ओर खींचती रहेगी। आज भी लोग कहते हैं कि क्रिसमस की रात उस गांव के आसपास एक आदमी को भटकते देखा गया है जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर साल वह चर्च के घंटों की आवाज के साथ गायब हो जाता है। समीर की कहानी वहीं खत्म हुई, लेकिन चर्च का आतंक आज भी कायम है। और क्या आप क्रिसमस की रात उस चर्च के पास जाने की हिम्मत करेंगे? समीर के गायब होने के बाद वह गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। कोई भी उस चर्च के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन 65 साल बाद एक लड़की आर्या, जिसने समीर की कहानी के बारे में पढ़ा था, सच्चाई का पता लगाने के लिए गांव पहुंची। आर्या एक प्रशिक्षित पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी जिसने पहले भी कई रहस्यमयी मामलों को सुलझाया था। आर्या ने उस चर्च में कदम रखने से पहले पूरे गांव का मुआयना किया। उसे लगा जैसे ये जगह समय के किसी जाल में फंसी हुई है। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे 5 साल पहले जैसा था, गली, यहां तक कि चर्च का गेट भी। जब वह चर्च के अंदर पहुंची तो उसे वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चर्च की दीवारें जमी हुई थीं और हवा में एक अजीब सन्नाटा था। उसने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए, जहां समीर आखिरी बार देखा गया था। जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसने देखा कि समीर की वह किताब अब भी वहीं पड़ी थी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे और उसमें से एक धुंधली आकृति निकलने लगी। वह आकृति समीर की थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, समीर की आवाज गूंजने लगी। आर्या ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? समीर ने बताया कि वह और गांव के बाकी लोग उस अजनबी द्वारा किए गए अनुष्ठान का हिस्सा बन गए थे। वह अजनबी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक प्राचीन दुष्ट आत्मा थी जिसने क्रिसमस की रात को अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए मासूमों की बलि चढ़ाई थी। समीर और बाकी गांव वाले उसी आत्मा के बंधक बन गए थे। आर्या ने महसूस किया कि इस आत्मा को हराने का एक ही तरीका है, उस चर्च के घंटा टॉवर पर जाकर वहां छिपे हुए क्रॉस को जलाना। वह क्रॉस वह अनुष्ठानिक उपकरण था जो उस दुष्ट आत्मा की शक्ति को बनाए रखता था। आर्या ने हिम्मत जुटाई और घंटाघर की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रही थी, अजीब अजीब आकृतियां उसके रास्ते में आने लगीं। वह डरावनी छायाएं जो चीख रही थी और उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन आर्या ने अपनी शक्ति और विश्वास के सहारे आगे बढ़ना जारी रखा। घंटाघर के सबसे ऊपर पहुंचते ही उसने वह पुराना क्रॉस देखा जो अंधेरे में चमक रहा था। उसने अपनी जेब से पवित्र तेल और माचिस निकाली और क्रॉस को जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने आग लगाई, पूरे चर्च में एक जोरदार चीख गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन शक्ति जलकर राख हो रही हो। आग लगने के बाद पूरा चर्च थरथराने लगा। आर्या तेजी से नीचे भागी और बाहर निकलते ही देखा कि चर्च खुद ब खुद गिरने लगा। जैसे ही चर्च पूरी तरह से नष्ट हुआ, गांव में पहली बार सूरज की रोशनी चमकी।
समीर और बाकी आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। समीर की धुंधली आकृति ने आर्या को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गया। अब वह गांव एक सामान्य गांव बन चुका था, लेकिन क्रिसमस की रात की वह भयानक कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह गई। शायद अगली बार अगर आप किसी पुराने चर्च में जाएं, तो ध्यान रखें कि कुछ रहस्य इंसानों के समझ से परे होते हैं।